आपने इसका भी बाईपास किया है, OBP-IC को बाईपास किया है। तो फ़ोन ये चालू है और अभी सर अभी आपको दिखाया है, देखा आपने, चार्जिंग भी दिखाया आपने। तो अभी आप इसका VQIC निकालने वाले हैं? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, निकालिए। तो सजाद जी, आपने डाटा शीट बना लिया है? जी सर, बना ली। ये है डाटा शीट। जी सर। तो जो भी GR और जो भी वोल्टेजेस सर ने बताया था कहाँ कहाँ आएंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी? बिल्कुल सर, मिल गए हैं। मिल गए हैं। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? सर IC लगा रहे हैं। लगाने जा रहे हैं? बिल्कुल। चलिए ठीक है, लगाइए। तो देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है। पर कैसा लग रहा है अभी शहजाद जी आपको? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सर आज हमारे देव सर के साथ क्लास थी चार्जिंग सेक्शन की। सर सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा करके हमें बताया है। जैसे स्लो चार्जिंग होता है, फेक चार्जिंग होता है, सब कुछ बिल्कुल एंडलेस एकदम CPU वाइज हमको बता दिया है सब। अभी कोई भी आता है, DSO का इस्तेमाल करना जरूरी है। सर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो IC का पता नहीं चल पाएगा ख़राब है सही है क्या है। उससे हमारा टाइम भी बचता है और कस्टमर इतनी देर कैसे रुकेगा सर? कोई सी ऐसी लाइन जो आपको पता नहीं हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बैटरी कनेक्टर देखने का चार्जिंग कनेक्टर देखने का आपको सर नज़रिया बिल्कुल बता- देखते ही समझ में आ जाता है। है ना, कौन सी IC का क्या प्रोटोकॉल है? बिल्कुल सर। तो यूपी सर, और आज हमारी चार्जिंग की क्लास थी। चार्जिंग की क्लास थी। तो वसीम ये बताओ मेरे को कि देव सर ने आपको किस लेवल पे पढ़ाया? क्या मॉडल वाइज पढ़ाया आपको? यकीन नहीं होता कि देव सर मतलब इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, मतलब सही में नहीं आता कि कितनी नॉलेज है उनके पास, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में उनसे ज़्यादा किसी को नॉलेज होगी। और ऐसा नहीं, चार्जिंग के सेक्शन में, हर सेक्शन में उन्हें बहुत नॉलेज है सर। तो कितना सटीक बताया, कितना सटीक लेवल पे बताया, और कितना आपके रेगुलर फॉल्ट है वो रेगुलर फॉल्ट को आपको इजी कर दिया। जो रेगुलर फॉल्ट रात दिन आते हैं वो फॉल्ट को इजी कर दिया, और आपको दुकान वाला सोल्यूशन दिया कि नहीं दिया कि ये चीज़ कर लो, आपका कहानी खत्म है इसके। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसी ऐसी फॉल्टें होती है, हमको बस जो हो गया नहीं हो तो वापस दे देगा उसको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इतना डीपली समझाया है कि मतलब IC वाइज समझाया। तो फादर सर मुंबई कल्याण से हो। हाँ जी। आज हमारा चार्जिंग सेक्शन का क्लास था जी, देव सर के साथ। देव सर ने पूरा CPU वाइज हमको पूरा नॉलेज दिया। ठीक है। और अभी अगर चार्जिंग का कोई भी काम आता है तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले वो डाउट था, अभी सर ने जो CPU वाइज बताया तो बहुत आसान हो गया। तो प्रैक्टिकल क्लास में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट लेके बैठे हो क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं, 100% पूरा है। आज हमारे देव सर के साथ चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी, जिसमें सर ने हमें चार्जिंग के कनेक्टर से लेके जहाँ तक एंडलेस होता है वहाँ तक की सारी जानकारी बताई और उसका सॉल्यूशन भी बताया। अच्छा, तो प्रैक्टिकल क्लास में आपका पूरा प्रैक्टिकल हुआ? यस सर। चार्जिंग में किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं सर। कोई सा भी सर्किट हो? कोई सर्किट हो, कोई सा भी सर्किट हो, कोई सर्किट आप हो, 3 कोई मेथड से CPU पूरा क्लियर कर लोगे? कर लेंगे सर। तो कितना जरूरी DSO का इस्तेमाल करना है? DSO के बिना हम पता नहीं लगा सकते कि ये IC सही है या ख़राब है। उसमें टाइम भी बचेगा और हमारे पास अगर हाई लेवल का काम है तो उसके लिए हमको लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर आ गया तो उसको हम कितनी देर लेके बैठेंगे। तो आज हमारी चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी। सुबह देव सर ने थ्योरी क्लास ली थी और अभी प्रैक्टिकल हुआ। तो अब मैं बता सकता हूँ कौन सी चार्जिंग IC कैसी है और कैसे बाईपास करना है। कैसे bypass? आप OVP को बाईपास कर सकते हो? जी सर। कोई सा भी OVP IC है तो बाईपास कर 5 सेकंड में कर दूँगा। 5 सेकंड में कर दोगे। अच्छा, दूसरी बात ये बता रहा हूँ आपको मैं कि DSO का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। हाँ जी। आज देव सर के साथ चार्जिंग IC की क्लास थी और उसमें बहुत ही सटीक और बहुत सरल समझाया, एंडलेस तक बताया उन्होंने कि चार्जिंग कहाँ, एक सर्किट में 2 जगह चार्जिंग IC लगी रहती है, वो सब रियल चार्जिंग सर्किट, हाँ वो भी लगा रहता है। वो आज पता चला सर ने, बिल्कुल एंडलेस तक बताया और 3 सेक्शन ऐसे बताया कि कहाँ कहाँ बाईपास करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल बहुत ही सरल बताया और अच्छा बताया सर ने। 9 वोल्ट IC रहती है, 12 वोल्ट IC रहती है, उनको कैसे बाईपास करना, कौन सी कंपोनेंट पे कौन सी सप्लाई आएगी, और ये सारी जानकारी सर ने बिल्कुल एंडलेस तक बहुत अच्छे बताई सर। और हमें एक एक ऐसी छोटी से बड़ी सभी सप्लाइयों का नॉलेज दिए, सभी ICU का हमें जानकारी दिए हैं, समझा के बताया सर। चार्जिंग का कोई फॉर्मेट छूटा है क्या हमसे? नहीं, चार्जिंग का एक भी फॉर्मेट नहीं छूटा है तो सर। किस लेवल से इजी करा हमको चार्जिंग IC को आप फॉल्ट को दूर करना? आप 3 स्टेप में बताया सर ने, 1 2 3 स्टेप में, 3 स्टेप पे चेक करना, एकदम आसान की जरूरत नहीं है, एकदम आसान। उसको बाईपास करना भी बताया है। OVP को बाईपास करना भी बताया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर,
जिद है मेरा हुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। 21 नंबर पे लगा हुआ है ना, और इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, तो किसके साथ लगा हुआ है, तो इसका एक सिरा क्या सिरा है बताओ, और एक सिरा क्या सिरा है बताओ। Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but OG boy. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no longer about. सर जी क्या करने वाले हैं अभी? सर BQ निकाल लें, इसका डायग्राम बनाएंगे सर। BQ निकाल के BQ IC इसकी निकालेंगे। BQ IC कौन सी IC होती है सर? कौन सी IC होती है, क्या काम होता है BQ IC का? सर ये चार्जिंग में काम में आती है सर। चार्जिंग IC है वो? यस सर। तो आज किस चीज़ का सेक्शन था आज आपका? आज चार्जिंग का सेक्शन था। चार्जिंग सेक्शन में कोई ऐसा IC बचा है, कोई ऐसा CPU बचा है जो सर ने ना बताया हो आपको? नहीं सर, ऐसा कैसे बच जाएगा? कोई नहीं बचा है? नहीं। चार्जिंग कनेक्टर से लेके IC तक, इनपुट से लेके आउटपुट तक सारी चीज़ें आपको सर ने बताई हैं? सर देखो, इसको बाईपास भी किया है आपने, इसका OPP बाईपास किया है, OPP IC को बाईपास किया है। तो फ़ोन ये चालू है और आप इसका अभी आपको दिखाया है, देखा आपने, चार्जिंग भी दिखाया आपने, तो अभी आप इसका BQ IC निकालने वाले हैं? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, निकालिए। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we boys by my side. OG boy. Know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. तो सजाद जी आपने डाटा शीट बना लिया है? जी सर, बना दिए। ये है डाटा शीट? जी सर। तो जो भी GR और जो भी वोल्टेजेस सर ने बताया था कहाँ कहाँ आएंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी? बिल्कुल सर, मिल गए हैं। मिल गए हैं? तो अभी अब क्या करने जा रहे हैं? सर IC लगा रहे हैं। लगाने जा रहे हैं? बिल्कुल। चलिए ठीक है। No longer about. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but OG boy. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no longer about.
तो देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है। कैसा लग रहा है अभी शहजाद जी आपको? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आज हमने चार्जिंग सेक्शन की क्लास की और चार्जिंग के बारे में आज हमने बहुत कुछ नया जाना। इंग्लिश चार्जिंग IC के बारे में जाना हमने चाहिए ऐसे CPU वाइज पढ़ाई मैंने रीडिंग की है। सारे मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए प्रैक्टिकल क्लास में आके। अच्छा, तो ये बताइए मेरे को कि अगर आपके पास स्कीमेटिक भी नहीं है ना, स्कीमेटिक आपका बंद पड़ा हुआ है और तो आपको चार्जिंग बनानी है और आपको दिक्कत आ रही है, कोई सा भी सर्किट आ गया तो आपको सर ने वो नॉलेज दिया कि उससे आप ढूंढ के और बना सकते हो उसको? यस सर, ढूंढ के बना सकते हैं। आपको सारे बेसिक फंडामेंटल मालूम है? यस सर, सारे बेसिक फंडामेंटल के साथ हम बना सकते हैं। जो कि देव सर के साथ थी सर ने बहुत अच्छा समझाया, जो कि समझ में आया। अच्छा, तो खाली एक बोर्ड पे समझाया, दो बोर्ड पे समझाया, 10 मॉडल पे समझाया या CPU पे समझाया? सर CPU वाइज समझाया। CPU वाइज समझाया। CPU वाइज में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि बोर्ड वाइज होता है? CPU वाइज होता है। तो कितना ज़रूरी है कि एक अगर आपका चार्जिंग सेक्शन आप बना रहे हो तो आपके पास DSO होना जरूरी है? ज़रूरी है ना? आपको मालूम है कहाँ आपको फ्रीक्वेंसी मिलनी है? अब पढ़ाई हुआ है तो पहले से हमारा थ्योरी क्लास था और अभी प्रैक्टिकल है। अच्छा, तो सर ने किस लेवल से पढ़ाया? सर से बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ाया। अच्छा, तो DSO का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? DSO का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमें तो चार्जिंग सेक्शन का कोई एन सिग्नल नहीं भेजना। चार्जिंग सेक्शन में जो आपको फ्रीक्वेंसी आती है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी और आप ICO पर खेला करोगे उसके अंदर, है ना? बदल के देखोगे, टाइम वेस्ट होगा और कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो क्लास था जो उसमें एंडलेस सॉल्यूशन तक बनाया है सर ने। तो किस लेवल से पढ़ा आपने चार्जिंग? सर बहुत डीपली, विवरण करके बताओ मेरे। सर बहुत डीपली नॉलेज दिया सर ने। और कोई भी OVP आती तो बाईपास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर स्लो चार्जिंग का फॉल्ट आता तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर सॉफ्टवेयर अगर नहीं हो रहा है तो आपके लिए उसके अंदर वो चार्जिंग वाली लाइन ही जिम्मेदार होती है आपकी, उसको बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अगर OTG से दिक्कत आती है तो वो बना पाओगे? वो भी बना सकते हैं सर, बना दूंगा। अगर डायरेक्ट चार्जर लगाने से 1 मिनट में फुल बैटरी होती है तो वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? वो भी बना तो बेसिक है। और मैं गोवा से आया हूँ। हाँ, आज सर की जैसे की क्लास थी और उन्होंने बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज दिया हम लोगों को क्या माइनर प्रॉब्लम होता है, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग और जो मतलब चार्जिंग ना होना, नॉट स्टॉप, वो सब का अच्छे से नॉलेज दिया हम लोगों को। तो प्रॉब्लम इतनी सारी है और सॉल्यूशन हमारे पास कितने पॉइंट में? 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट में सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम जमाने बहुत सारी है, बाकी सॉल्यूशन क्या है? 3 पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया तो गेम ओवर है। और वो भी 3 पॉइंट पे बहुत शॉर्टकट तरीका बताया। वो चार्जिंग की क्लास थी किनके साथ थी? देव सर के साथ चार्जिंग की क्लास थी। सेक्शन वाइज CPU वाइज हुआ है चार्जिंग का पूरा डीप नॉलेज दिया है सर। तो कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल जो छूटा हो चार्जिंग का? नहीं सर, वो आपको समझ में नहीं आया हो? नहीं, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बाकी आपको सर। समझ में नहीं आया। आपने चार्जिंग में DSO का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? सर चार्जिंग DSO का यूज़ करिए तो टाइम बचता है अपना, है ना? तो हर सेक्शन में हमने DSO का इस्तेमाल करा है? यस सर, हर सेक्शन में DSO की ज़रूरत पड़ी है हमको। तो किसी लगी चार्जिंग ऐसी क्लास खाली का एक मॉडल पे समझी या 2 मॉडल पे समझी या 10 मॉडल पे? CPU वाइज हम मॉडल वाइज पढ़ते हैं, CPU वाइज पढ़ते हैं। तो चार्जिंग का कोई सा कॉन्सेप्ट छोड़ा है क्या सर? नहीं सर, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ चार्जिंग का कोई फॉल्ट छोड़ा है? नहीं सर, कोई जो आप फॉल्ट समझते नहीं थे वो फॉल्ट भी बताया? तो उसका प्रैक्टिकल क्लास में हमने प्रैक्टिकल कराया? पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल करा? सारे बोर्डों पे मतलब जो सारे फॉर्मेट आते हैं चार्जिंग के सभी पे करा आपने? हमारा चार्जिंग सेक्शन था सर देव सर के साथ। सर ने आज इंग्लिश बता दिया चार्जिंग IC का, बहुत सरल तरीके से बताया सर। तो ये बताइए मेरे को कि कोई सा फॉर्मेट छोड़ा है क्या चार्जिंग? नहीं सर, कोई सा भी नहीं छोड़ा सर। तो सारा आपके नॉलेज में? हाँ सर। कितना ज़रूरी है दीप अगर हमारे पास DSO का होना? सर बहुत ज़रूरी है, बहुत समय भी बचता है उससे और हमें IC पे काम करना है नहीं करना है वो भी हमें मालूम पड़ जाता है सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। आज हमारी चार्जिंग सेक्शन की क्लास हुई देव सर के साथ। हाँ, तो अभिजीत ये बताओ मेरे को कि चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आपको जो सर ने पढ़ाया आपको सारी चीज़ें समझ में आई? यस सर, समझ में आई। आपने यहाँ पर डायग्राम बनाया, डेडलाइन बनाई? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि एक DSO का जो इस्तेमाल बताया वो किस लेवल बताया? खाली हम क्या हम खाली GR पे पढ़ते हैं? नहीं। क्या खाली वोल्टेज पे पढ़ते हैं? कि हम DSO का इस्तेमाल और फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल भी करते हैं कि नहीं करते हैं? वो आपको आता है कि नहीं आता? यस सर। हमारी क्लास देव सर के साथ थी चार्जिंग का सेक्शन।
हाँ जी। तो चार्जिंग सेक्शन को आपको किस तरीके से पढ़ाया गया? बहुत डीपली लेवल तक पढ़ाया गया। अच्छा, और इसके अंदर कोई सा फॉर्मेट छोड़ा है, कोई चार्जिंग का टाइप छोड़ा है कि ये वाला सर्किट आता है उसको स्किप कर दिया हो? नहीं, कोई ऐसा सा भी छोड़ा स्किप नहीं किया, कोई सा भी स्किप नहीं किया। कोई सा भी नहीं। तो ये बताओ मेरे को कि प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में तो उसका डाटा शीट बनाया और फाइंडिंग किया। फाइंडिंग करा, डाटा शीट बनाया जी। आज सुबह 11 बजे तक देव सर के साथ चार्जिंग सेक्शन के क्लास था और देव सर तो हाई लेवल से क्लास कर। अच्छा, तो ये बताइए कि कोई सा हम मॉडल वाइज पढ़ते हैं कि सीपीयू वाइज? सीपीयू वाइज पढ़ते हैं। कोई सा फॉर्मेट छूटा है क्या हमारा? नहीं सर, कोई डीएसओ का इस्तेमाल कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी है। तो हर सेक्शन में हमने डीएसओ का इस्तेमाल करा। मैं आप लोग आसाम से हूँ। हाँ जी। आज हमारे देव सेक्शन चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी हमारी जी। और इसके बाद हमारे अभी प्रैक्टिकल क्लास में अभी भी हम हैं, अभी ख़त्म करके जा रहे हैं रूम तक। अच्छा। देव सर ने पूरी अच्छी तरह से हमें बताया सीपीयू वाइज, तो और कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट है, कहाँ क्या आपको चेक करना है, वो सब कुछ बताया उन्होंने। तो 3 जगह ऐसे बताया कि आपको डायरेक्ट में ही हिट करना है, पहले डायरेक्ट वहीं पे काम करना है, वहाँ पर काम करोगे आपको रिजल्ट आएगा। हाँ सर। चलिए ठीक है, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है? नहीं, नो डाउट नहीं सर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ लक्ष्मण, पूरी क्लास की बात। कोई किसी का डाउट नहीं, सब ने भी अच्छी तरह से हमने क्लास किया। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 स्टिक